हेलो एवरीवन, आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम जो प्राचीन पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं, हर एग्ज़ाम में प्राचीन पुस्तकों के बारे में या न्यूली जो बुक होती हैं, जो रिसेंटली लॉन्च होती हैं, चाहे वो 2024 की होंगी या 2025 चल रहा है तो 25 की होंगी, उसे भी कवर करेंगे। पर आप ये अच्छे से जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आजकल जब से एसएससी का एडिक्यूटी ने लिया है तो वो क्वेश्चन जो है ऐसे पूछ रहा है, बहुत गहराई वाले, बेसिक वाले भी, ठीक है। तो जैसे महाभारत है, पंचतंत्र है, गीत गोविंद है, ये तो इजी हो गए हैं। इन्हें लगभग कई बार टीसीएस ने भी पूछ लिया है। लेकिन एडिक्यूटी किस तरह के पूछेगी? इस तरह के, कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। इस तरह की चीज़ें एडिक्यूटी पूछ रही है, तो उसके बेस पर ये वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पीडीएफ मुझसे ले लेना। और प्राचीन पुस्तकें और उनसे लेखक जो प्राचीन बुक हैं, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है, क्योंकि मैंने इसमें सबको कवर कर लिया है। और साथ में मैं जो इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसे आप नोट करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पहली जो पुस्तक है उसका नाम है, देखिए, उसका नाम है कर्पूर मंजरी। जो कर्पूर मंजरी है, किसने लिखा है? राजशेखर ने इसे लिखा है, ठीक है। और बहुत फेमस बुक है ये राजशेखर की। एक सेकंड। और जो राजशेखर है ना, ये 10वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं, ठीक है। और कहाँ के थे ये? कन्नौज के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है। वहाँ में एक राजा थे, राजा महेंद्रपाल, ठीक है। महेंद्रपाल के ये दरबारी कवि थे, याद रखना। और अगर इनकी अदर बुक की बात करोगे, इनकी आप, राजशेखर की, तो आप इनकी एक बुक याद रखना, प्रचार माणी, ठीक है। ये प्रचार माणी या प्रचार मणि, ये इनकी एक बुक है। और इनकी एक बुक और याद रखना आप, विगध माधव, ठीक है। ये दो बुक हैं। और भी बुक हैं, अगर मैं तुम्हें एक और बुक बता देता हूँ, बाला बाला भरतम, ये भी इनकी ही बुक है, ठीक है। तो ये बुक है जो इनकी आप याद रखेंगे। कर्पूर मंजरी इनकी सबसे फेमस बुक है, ठीक है। कर्पूर मंजरी सबसे फेमस बुक है। राजशेखर के बारे में बता चुका हूँ, कौन थे ये? राजा जो है महेंद्रपाल, उनके दरबारी कवि थे। कब की बात, कब थे ये? 10वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। वहाँ उस समय ये उनके दरबारी कवि थे। ओके। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हैं नेश नेषद चरितम, ये श्री हर्ष ने लिखी है। और जो श्री हर्ष की ये सबसे फेमस महाकाव्य रचना थी ये, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी अदर बुक की बात करता हूँ मैं, तो इनकी एक बुक और याद रखना आप, कौन सी? खंडन खाद्य खंडन खड खंडन खंड खाद्य, ये इनकी एक बुक है, ठीक है। और एक बुक याद रखना इनकी, लघु विवेक, ठीक है, लघु विवेक। तो ये तीन पुस्तकें हैं इनकी, याद रखना, श्रीहर्ष की। और राजशेखर की तो हम लाइन बाई लाइन चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बुक है विक्रमो देवचरितम, ये बिल्हड़ ने लिखी है। देखो, मैं बिल्हड़ की बात कर रहा हूँ, कल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, बिल्हड़ ने लिखी है ये। और बिल्हड़ जो है, ये लिखा है ना विक्रमा देवचरितम, ये राजा विक्रमादित्य थे, कौन से? 6 नंबर के, ठीक है। उनके जीवन चरित्र है ये, या आप जीवनी कह सकते हैं। उनकी वीरता का बखान है इसमें, और क्या है, ठीक है। और इसमें चालुक्य वंश का इतिहास है, ठीक है, याद रखोगे। चालुक्य वंश की पूरी हिस्ट्री है इसी बुक में, ओके। और बिल्हड़ ने इसे लिखा है, ठीक है। बिल्हड़ की एक बुक और है बस, उसका नाम है चोर पंचासिका, ठीक है, चोर पंचासिका। ये भी इन्हीं की बुक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र। सबसे फेमस है नाट्य शास्त्र के बारे में, आप सब जानते हो। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। और जो भरत मुनि हैं, ये भारतीय नाट्य कला है ना, इसके फादर भी कहे जाते हैं ना, भारतीय नाट्य कला शास्त्र के ये फादर कहे जाते हैं, ठीक है। याद रखोगे, याद रखना, ठीक है। और एक बात और बताता रहूँ, जो नाट्य शास्त्र है, इसमें क्या है? इसमें डांस है, और इसके मूल ग्रंथ वगैरह हैं इस बुक में, ठीक है। इसे चौथा पांचवा वेद भी कहा गया है नाट्य शास्त्र को, ठीक है। इनकी यही एक बुक थी। और इसमें कुछ चीज़ें और याद रखना, इसी में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है? भरतनाट्यम, कथकली और कथक, ठीक है, सब इसी बुक का बेस है। इसी बुक के बेस में ही जो है ये सारे जो है नाट्य रूपांतरण छुपे हुए थे, ओके।
नेक्स्ट है अपने पास कुमारपाल चरितम, ये हेमचंद्र ने लिखी है। ठीक है, कौन सी? कुमारपाल चरितम। कुमारपाल चरितम हेमचंद्र जो है लेखक हैं ये। ठीक है, याद रखना हेमचंद्र ने ये लिखी है। और हेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा अदर बुक ले लो इनकी, एक दो और। इनकी अदर बुक है एक देशी देसी नाम माला, ठीक है, और एक योग शास्त्र, ये भी इन्हीं की बुक है। योग जो शास्त्र है इसमें क्या है, इसमें जैन दर्शन है, और जैन दर्शन के बाद इसमें क्या है, इसमें योग के बारे में लिखा है। ठीक है, योगों के बारे में लिखा है, या योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखना किसने लिखी है, कुमारपाल चरितम, हेमचंद्र के द्वारा ये लिखी गई है। और अगली पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम जो लिखी है ये लिखी है विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त की तुम एक पुस्तक और याद करो, तुम्हें याद आनी चाहिए, कौन सी? मुद्रा राक्षस, याद है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने ही लिखी थी। विशाखा दत्त भी कहीं कहीं कह देते हैं। और मुद्रा राक्षस क्या है, मुद्रा राक्षस में तुम क्या क्या पढ़ोगे मालूम है? इसमें क्या है, इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका वर्णन है दोनों का। मौर्य समाज, मौर्य जो वंश की स्थापना है उसके बारे में पूरा वर्णन है। और नंद वंश को इन्होंने कैसे खत्म किया, या नंद वंश का जो पतन है, नंद वंश का पतन जो है इसके बारे में इसी पुस्तक, विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, और अदर बुक बताऊं मैं इनकी, देवी चंद्रगुप्तम तो हो गई। इसमें क्या है, देवी चंद्रगुप्तम में क्या है, इसमें आपको गुप्त वंश के सम्राट थे, कौन? गुप्त वंश के सम्राट थे कौन? रामगुप्त। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनकी स्टोरी है इसमें, किसमें? देवी चंद्रगुप्तम में। और विशाख दत्त की एक पुस्तक अभी मैंने तुम्हें बताई दी, कौन सी वाली? कौन सी वाली, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो यही दो बुक थी इनकी जो फेमस रही हैं और जिनको हम ज़्यादा याद करते हुए आए हैं। नेक्स्ट है राज तरंगिणी। अब राज तरंगिणी जो है किसने लिखी है? राज तरंगिणी लिखी है कल्हड़ ने। एक शब्द तुमने यहाँ पढ़ा था बिल्हड़, ये है कल्हड़। ठीक है, राज तरंगिणी लिखी है किसने? कल्हड़ ने। कल्हड़ कौन थे? ये कश्मीरी कवि हैं। ठीक है, प्राचीन कवि हैं कश्मीर के। ठीक है, और इन्हें इतिहासकार भी कहा जाता है कश्मीर का। इस जो ये जो बुक थी इसमें जो है कश्मीर का इतिहास ही तो है सारा, यहाँ जितने भी राजा हुए हैं कश्मीर के उनके बारे में पूरा वर्णन है इसमें। ओके, क्वेश्चन कई बार पूछता भी है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर का वर्णन है, तो वो राजतरंगिणी है जिसे कल्हड़ ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है मृक्षकटिकम। जो मृक्षकटिकम है ये शूद्रक ने लिखी है। और शूद्रक जो है कौन थे? ये फेमस रचनाकार हैं किसके? मृक्षकटिकम के। और मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, और अन्य कोई इनकी बुक उपलब्ध नहीं है, यही उनकी फेमस बुक थी, मिट्टी की गाड़ी, उसका हिंदी है मृक्षकटिकम। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारे पास अगली स्लाइड है, इसके अकॉर्डिंग पहली पुस्तक है रासमाला। रासमाला जो है किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा है रासमाला को। और सोमेश्वर जो कौन थे? सोमेश्वर एक राजा भी रहे हैं। ठीक है, ये राजा भी थे और राजा के साथ साथ ये एक क्या मैं रचनाकार या कवि भी रहे हैं। ठीक है, सोमेश्वर की ये बुक थी। और इनकी अदर बुक की बात करता हूँ मैं, तो इनकी अदर बुक है अभिलाषित लासितार्थ, अभिलाषितार्थ। ठीक है, और इसी बुक को चिंतामणि भी कहा गया है, चिंतामणि, ये भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, इनकी दो बुक हैं। नेक्स्ट है अपने पास शिशुपाल वध। जो शिशुपाल वध है ये किसकी रचना है? माघ की है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आर्यभट्टीय या आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। ठीक है, और ये कौन थे आर्यभट्ट? आर्यभट्ट थे भारत के महान गणितज्ञ थे, ये मैथमेटिशियन थे। ओके, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, याद रखोगे। जीरो की खोज इन्होंने की थी क्या? बताओ मुझे। ठीक है, खगोल शास्त्री भी यही थे। ओके, और इनकी मोस्ट फेमस बुक यही है आर्यभट्टीय, याद रखना। आर्यभट्टीय में टोटल 121 श्लोक हैं। ठीक है, याद रखना 121 श्लोक हैं, और जिनको कितने 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
अब वो 4 भाग कौन-कौन से हैं वो बता देता हूँ। पहला भाग है गीतपाद। गीतपाद इसमें क्या है? इसमें जो है इसमें गणित के रूल्स और फ़ॉर्मूला हैं गीतपाद में। सेकंड क्या है? सेकंड है गणितपाद। जो गणितपाद है इसमें क्या है? इसमें आपको अलजेब्रा और अंकगणित है। अंकगणित और बीजगणित है। ठीक है? गणितपाद में। और तीसरा नंबर मैं बताऊँ तो तीसरा नंबर है काल क्रियापाद। काल क्रियापाद। जो काल क्रियापाद है इसमें क्या है? इसमें समय यानी टाइम, समय के काल की गणना है। ओके? और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है इनकी गोलपाद। ठीक है? और जो गोलपाद है ये ग्रहों की गति से रिलेटेड है। ठीक है? ग्रहों की मोशन से रिलेटेड है। तो इनको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल 121 श्लोक थे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बृहत संहिता। ये लिखी है बराहमिहिर ने। जो बृहत संहिता है किसने लिखी है? बराहमिहिर ने लिखी है। जो बराहमिहिर हैं ये गुप्त काल के ग्रेट खगोल शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं और ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है? और ये उज्जैन में कौन थे? उज्जैन में विक्रमादित्य सेकंड के 9 रत्न जो थे उनमें से एक थे। नवरत्नों में से एक रहे हैं उज्जैन में। ठीक है? विक्रमादित्य सेकंड के। इनकी सबसे फेमस बुक यही है बृहत संहिता। ठीक है? और इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन साइंस। इन्हीं को कहा जाता है। ओके? इनकी अदर बुक की बात करता हूँ तो इनकी एक बुक का नाम याद रखना आप, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक, ये इनकी किताब है। ये 2 पुस्तक इनकी याद रखना। वैसे तो एक पुस्तक और भी है लघु जातक, अगर याद रख पाओ तो रख लेना। लघु जातक है और एक बुक और है इनकी योग यात्रा। तो ये 4-5 फेमस बुक हैं इनकी, इन्हें भी याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो सबको ही मालूम होगी, चंद्रवरदाई ने लिखी है। अच्छे लेखक रहे हैं ये। और चंद्रवरदाई के बारे में, इस बुक के बारे में बताता हूँ आपको। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी, उनकी वीरता के बारे में लिखा है। और मोहम्मद गौरी से जो युद्ध है उसकी के बारे में पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। ठीक है? और इसे हिंदू का सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 69,000 छंद हैं, इसीलिए। ओके? उसके बाद इनकी कोई और बुक नहीं आई थी पृथ्वीराज रासो के अलावा। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। ठीक है? जयदेव ने। एक सेकंड। नेक्स्ट है गीत गोविंद। और गीत गोविंद लिखी किसने है? गीत गोविंद जो लिखी है जयदेव ने लिखी है। नेक्स्ट बुक है अपने पास, क्या हो गया? नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र। और जो पंचतंत्र है ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। पंचतंत्र के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है? पंचतंत्र जो है लिखी किसने? विष्णु शर्मा ने। ये कौन थे? ये प्राचीन भारत के फेमस नीति शास्त्र हैं। इनकी ये बुक है। ये कई बार एग्जाम में लगभग 20 से 30 बार कम से कम ये आ चुकी है। ठीक है? और कथाकार भी हैं ये विष्णु शर्मा जी। तो इनकी ये एक फेमस बुक थी। और इनकी जो है अदर बुक मैं बता दूंगा आपको, तो आप इनकी अदर बुक लिखना। लेकिन उससे पहले पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लो। जो पंचतंत्र है इसमें क्या है? इसमें राजनीति, पॉलिटिक्स यानी मित्रता, फ्रेंडशिप, बुद्धिमानी, नैतिक शिक्षा पर ये बेस्ड बुक है। ठीक है? और इसमें जो 5 तंत्र है ना, कौन कौन से हैं? 5 तंत्र हैं। एक मित्रभेद, मित्रभेद। सेकंड कौन सा है? सेकंड है मित्र लाभ। ठीक है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है इसका को कोलू की है। ठीक है? और चौथा कौन सा है? लब्ध प्रियांश, लब्ध प्रणांश शायद। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है अपरिलक्षित कारक। अपरिलक्षित कारक। तो ये जो है विष्णु शर्मा की जो बुक थी पंचतंत्र, उससे रिलेटेड फैक्ट थे। नेक्स्ट है सोमदेव की कथा सरित सागर। ठीक है? जो थंबनेल पे भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। ये भी कश्मीर के हैं। कश्मीर के मैंने अभी कल्हड़ बताया था, याद है? और ये भी कश्मीर के ही हैं, याद रखना। तो जो
कश्मीर के हैं सोमदेव, ये भी यहाँ के संस्कृत के महान कवि रहे हैं ये, ठीक है। और इनकी एक कथाओं का ये संग्रह है, ये बुक जो है ना, कथा सरित सागर, इसमें बहुत सारी कथाओं का कलेक्शन है। और संस्कृत का सबसे बड़ा अगर कोई संग्रह है तो कथा सरित सागर है, याद रखोगे? बिल्कुल तुम्हें याद रखना ही है ना, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में जो है मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास की है। और कालिदास तो आप जानते हैं, इनकी फेमस बुक ये होगी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, सबको मालूम होगा, ठीक है। भारत का शेक्सपियर भी इन्हें ही कहा जाता है। और इनकी फेमस बुक यही है। और अदर बुक बताऊं तो मैं इनकी एक बुक लिखो महाकाव्य, अगर मैं इनके बताऊं तो एक है रघुवंशम। इनकी बुक को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किसको? महाकाव्य और नाटक। तो इनके महाकाव्य की बात करता हूँ मैं, तो एक है रघुवंशम, रघुवंशम, एक है कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, और एक है मेघदूतम। और अगर इनके नाटक की बात करता हूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम मौर्यस्यम है, और एक और है मालविकाग्निमित्रम। तो ये इनके नाटक हैं, ठीक है, याद रखना। महाकाव्य और नाटक, इनकी जो दो इनकी रचनाएं हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास महाभारत। और देखिए जो महाभारत है, महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, राइट। वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी है, महाभारत को सबसे बड़ा ग्रंथ कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है, ओके। भगवत गीता जो है इसी का पार्ट है, महाभारत का ही, सबको पता होगा। और इसमें 18 पुराण भी हैं, किसी में? महाभारत में ही है। 18 पुराणों का संकलन भी यही है, ठीक है। और चारों वेदों का वर्गीकरण भी इसी में है, ठीक है। इसमें ही ब्रह्म सूत्र है, ओके। तो इतना बड़ा ये महाभारत है और लिखा किसने? वेद व्यास ने है। नेक्स्ट अपने पास बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने लिखी है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की सबसे फेमस बुक यही है, ओके। और इनकी एक दो बुक और बताता हूँ मैं आपको। एक है रामायण मंजरी, ठीक है, रामायण मंजरी। एक है इनकी भारत मंजरी, क्षेमेंद्र। और एक है इनकी समय समय मातृका। और एक है इनकी देशोपदेश, ठीक है। ये इनकी सारी कृतियां हैं। नेक्स्ट है अपने पास नव सहम्बाक चरितम, पद्म गुप्त ने लिखी है। और पद्म गुप्त जो है इनको परिमल भी कहा जाता है, ठीक है, पद्म गुप्त को परिमल भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी फेमस रचना की बात करता हूँ तो एक इनकी फेमस रचना है देपायन चरितम, देपायन चरितम, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें महाभारत का और वेद व्यास जी जो इसके लेखक हैं उनके बारे में वर्णन है। और इनकी एक बुक का नाम है रुक्मणी परिणय, ठीक है, रुक्मणी परिणय। जिसमें क्या है? इसमें रुक्मणी और कृष्णा के विवाह का वर्णन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास मालती माधव, मालती माधव भवभूति ने लिखी है, ठीक है, मालती माधव भवभूति। इसमें क्या है? इसमें मालती जो है एक महिला है, उनकी माधव के संग लव स्टोरी है, उसके बारे में बताया गया है। इनकी एक बुक और है, अगर आप याद रखो तो इनकी एक बुक और है महावीर चरितम। जो महावीर चरितम है, इसमें क्या है? इसमें राम कथा का स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। और एक है इनकी उत्तर चरितम, उत्तर राम चरितम। इसमें क्या है? इसमें रामायण कांड का जो उसके अपर वाला पार्ट है उसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है अपने पास प्रियदर्शिका, ये लिखी है सम्राट हर्ष ने, इन्हीं को हर्षवर्धन भी कहते हैं, इन्होंने लिखी है। और ये 7वीं शताब्दी के बहुत फेमस जो है साहित्यकार थे, ठीक है। इनकी अदर बुक की बात करते हैं प्रियदर्शिका से अलग, तो एक इनकी बुक है रत्नावली। रत्नावली को उनसे कन्फ्यूज मत करना। किनसे? किनसे? रत्नावली को आप सूरदास से कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। रत्नावली इनकी लिखी हुई पुस्तक है। और एक पुस्तक है इनकी नागानंद, नागानंद। इनकी दो पुस्तक हैं जो
फेमस भी हैं। नेक्स्ट हैं वासुदत्ता सुबुद्धू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट पुस्तक है अपने पास हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी है। और जो बाणभट्ट हैं ये 7वीं सदी के जो है सम्राट हर्षवर्धन के कवि रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने हर्षवर्धन पर एक जीवनी लिखी थी, उसका नाम क्या है, हर्षचरित है। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित के ऊपर। तो ये हर्षचरित कौन सी किसके ऊपर है, राजा हर्षवर्धन के नाम पर है। ओके, और इनकी अदर बुक बता दूं तो बाणभट्ट की एक बुक का नाम सबने सुना होगा, बहुत फेमस बुक है, कादम्बरी। कादम्बरी, राइट। और एक बुक इनकी और याद रख लो, पार्वती परिणय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दंडी ने लिखी है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम दांडी ने लिखी है। इसमें क्या है, इसमें 10 राजकुमार हैं, जो 10 प्रिंस हैं, 10 प्रिंस हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में है, दांडी ने लिखी है ये। इनकी एक पुस्तक और लिखो आप, काव्या दर्श। ठीक है, और एक बुक लिखो इनकी अवंती सुंदरी। तो इनकी ये 2-3 बुक हैं दांडी की। नेक्स्ट है अपने पास भारवी। भारवी की एक बुक है, ये जो किरातार्जुनीयम, ये भारवी ने लिखी है। और भारवी की जो ये पुस्तक है, इसमें क्या है, इसमें अर्जुन है ना, अर्जुन जो है इन्होंने तपस्या की है भगवान शिव की, और भगवान शिव इनकी जो परीक्षा लेते हैं, एक वो बन के, एक भील जाति का धनुर्धर बन के इनके पास आते हैं। तो उसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है, भारवी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट अपने पास पुस्तक है रावण वध, ये भट्टी ने लिखी है। और जो रावण वध है ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। और जो ये भट्टी हैं ये संस्कृत के फेमस ट्रांसलेटर हैं, या क्या बोलते हैं इसको, व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन है रावण वध में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास अभिधम्मकोश, वंशबंधु ने लिखी है अभिधम्मकोश। नेक्स्ट पुस्तक है अपने पास महाभारत, बता चुका हूँ, वेद व्यास ने लिखी है पूरी डिटेल। नेक्स्ट पुस्तक है पाणिनि द्वारा लिखित है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी ये कौन सी, ये सबसे फेमस बुक है पाणिनि की, अष्टाध्यायी। कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। इनकी अदर बुक की बात करते हैं तो इनकी अदर बुक है एक धातु पाठ। धातु पाठ याद रखना, पाणिनि की है, हो सकता है एग्जामिनर इसको ना पूछ के इसको पूछ ले। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक का नाम है, थोड़ा अटपटा सा है, लिंगानुशासन। लिंगानुशासन, ठीक है, ये पूछी जा सकती है लिंगानुशासन, ये क्या है, लिंग निर्धारण से रिलेटेड है। ठीक है, पाणिनि ने लिखी है। और नेक्स्ट बुक है अपने पास अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, और चाणक्य कौन थे, चाणक्य का के 2 नाम और हैं, एक नाम इनका कौटिल्य है, सब जानते हैं, और एक नाम इनका विष्णुगुप्त है। ठीक है, विष्णुगुप्त है, ये चाणक्य के नाम है। कौन थे ये, मौर्य काल के महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे। ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के ये टीचर भी रहे हैं, इन्होंने ही चंद्रगुप्त को ट्रेन किया है, और बाद में उन्हीं के महामंत्री भी रहे थे ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के, याद रखोगे। इनकी जो सबसे फेमस बुक है आप जानते हैं, अर्थशास्त्र ही है जो बहुत फेमस है। और इनकी एक बुक और है चाणक्य नीति, वो भी बहुत फेमस बुक है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी रेगुलर वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।